गुड इवनिंग। केवल 46 आदमी है, क्या बात है। रणविजय जी गुड इवनिंग। गुड़िया गुड इवनिंग। राहुल जी गुड इवनिंग। अमित जी गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग। देखिए मौसम बदल रहा है, तो आप लोग थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा। सुन रहे हैं मौसम बदल रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो सब लोग ख्याल रखिएगा, अच्छे से खाइए पीजिए, ठीक से स्वस्थ रहिए। ठीक है सर, ऑनलाइन करते करते बोर हो गए हैं, जल्दी ऑफलाइन शुरू कीजिए। हम भी ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते थक गए हैं। हमको भी जल्दी से आप लोग यहाँ आए, इसी बात का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। सर आज मेरा फर्स्ट क्लास है। मनीष, एक नए मनीष जी हैं। फर्स्ट क्लास है तो हम आपको बता दें। देखिए जिनका भी पहला क्लास है हम आपको बार बार बता देते हैं, पीछे कई बार हम इस बात का जिक्र किए हैं कि पहला क्लास जिनका भी हो वो लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर अभी आप आज जैसे हम पढ़ाना शुरू किए, आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे वीडियो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, बोलेंगे पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। हम आपको बताए हैं कि आपको वीडियो शुरू से फर्स्ट क्लास से देखना होगा, तब चीज़ें सब चीज़ क्लियर होगा। साउंड सही है? साउंड बढ़ा दे। साउंड तो पूरा फुल किया हुआ है। सही है क्या? जी दीक्षित जी, हम लोग भी अपना ध्यान रख रहे हैं। सही है साउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको कल बताए थे, दो तीन बात बताए थे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी इंटू परसेंट प्रॉफिट, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू परसेंट एसपी, और एसपी निकालने का दो तरीका बताए थे। एक बताए थे प्रॉफिट बट्टे परसेंट प्रॉफिट, और एक बताए थे एसपी बट्टे परसेंट एसपी। ठीक है, चलिए। हम बीमार हो गए हैं सर, चलिए जल्दी ठीक हो जाइए। चलिए आते हैं। देखिए बोला एक टीवी रेडियो फ्रिज को क्रमशः 20%। माइक ऑफ था, चलिए कोई बात नहीं है। अब चलिए सुनिए मेरी बात को। आपको क्या करना है कि बोला प्रॉफिट कांस्टेंट है। देखिए ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं कहाँ से क्या मिलता है। बोला टीवी है, काय भाग गया, नाराज हो गया क्या? क्या हो गया ये? क्या हो गया? अच्छा ये हो गया था। 4 नंबर हो गया था ना, 5 होगा ना? ये 5 नंबर होगा, है ना? बोला एक टीवी रेडियो और फ्रिज को 20%, 40% और 60% के लाभ पर बेचा जा रहा है। ये टीवी, रेडियो और फ्रिज, और बोल रहा है यदि उनके लाभ समान हो, लाभ समान हो मतलब प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? 1:1:1। प्रॉफिट का रेशियो 1:1।
और परसेंट प्रॉफिट आपको बता रहा है 20%, 40% और 60%। आपसे पूछ रहा है सीपी का रेशियो बताइए, तो आप सीपी प्रॉफिट बट्टे परसेंट प्रॉफिट करेंगे, यानी क्या करेंगे 1/20 इज टू 1/40 इज टू 1/60। ये बराबर क्या होगा, 0 0 कट जाएगा, ये 1 इज टू 1/2 इज टू 1/3, और ये होगा ये 6 इज टू 3 इज टू 2, 6 3 2, 6 इज टू 3 इज टू 2, ये आपका आंसर होगा। आप गौर करने वाली बात क्या है, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये 6 इज टू 3 इज टू, आप गौर करिए कि ये देखिए इसमें ये परसेंट प्रॉफिट और सीपी में क्या रिलेशन है, ये 20 है, ये 1/20 है, ये 40 है, ये 1/40 है, ये 60 है, ये 1/60 है, तो आप बोल सकते हैं ये दोनों रेसिप्रोकल है। आप ये तो बोल सकते हैं ना कि रेसिप्रोकल है, यस और नो। तो ये परसेंट प्रॉफिट और सीपी रेसिप्रोकल होगा कब, जब प्रॉफिट कांस्टेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला टॉपिक आपको एक बार और आएगा, प्रॉफिट लॉस में भी आएगा, ये वाला टॉपिक आपको एक बार प्रॉफिट लॉस में भी आएगा। तो चूंकि अभी हम पढ़ा रहे थे इसी सेम वैरायटी है, इसलिए अभी पढ़ा दिए, यानी रिलेशन आपको पता चला। यदि देखिए, यदि प्रॉफिट कांस्टेंट तो परसेंट प्रॉफिट का रेसिप्रोकल सीपी, ये कोई हम आपको फॉर्मूला नहीं बता रहे, ये तो प्रूफ है, सामने में देखिए। यदि प्रॉफिट कांस्टेंट तो परसेंट प्रॉफिट का रेसिप्रोकल सीपी, तो आपको कंक्लूजन क्या निकला एक, कि इफ प्रॉफिट्स आर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब इक्वल, लिख देते हैं प्रॉफिट इक्वल, देन रेशियो ऑफ सीपी, रेशियो ऑफ सीपी इज इक्वल टू 1/, रेशियो ऑफ परसेंट प्रॉफिट। मतलब क्या, अगर प्रॉफिट कांस्टेंट है तो परसेंट प्रॉफिट आपको पता है, तो सीधा परसेंट प्रॉफिट का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो सीपी का रेशियो आ जाएगा। तो हम इस, अब देखिए हम एग्जाम में होते, हम देखिए टीवी रेडियो फ्रिज को 20 40 60, मेरे कहने का मतलब बार बार क्या है कि आप प्रैक्टिस इतना रहेगा, या आपको क्वेश्चन का तो आइडिया मिल गया। क्वेश्चन देखिए, जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है वो तैयारी प्रैक्टिस इतनी बार होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं, नया क्वेश्चन पर आप हाथ नहीं डाल सकते एग्जाम में, हम आपको पहले ही बता दें। एग्जाम में अगर आप ये मन में लेके चलते हैं कि एक बार ट्राई मारेंगे, एग्जाम में ट्राई मारने का वक्त नहीं होता है। हाँ, ये जरूर होना चाहिए जो क्वेश्चन आप पढ़े हैं उस पर इतना कमांड हो कि वो देखते ही आपको पता चल जाए। तो ये बोला टीबी फ्रिज ये 20 40 60% लाभ हम देखे, यदि उनके लाभ समान हो, अच्छा लाभ कांस्टेंट है, सीपी अच्छा इसका तो रेसिप्रोकल होगा, ये 20 40 है उलट जाएगा 40 20, मतलब 1 2 है तो 2 1, मतलब 2 1, 1 दूनी 2 नहीं है, 3 दूनी 6, ये नहीं ये नहीं, आंसर हो गया 6:3। पेन भी टच नहीं करना पड़ा। सोनी कुमारी, आप काढ़ा पिया कीजिए सर, हम पूरा ख्याल रख रहे हैं अपना सोनी, हम चाहते हैं आप लोग बीमार ना पड़े। एक टीवी रेडियो एवं फ्रिज के को क्रमशः 20% 40% 60% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उनके लाभ समान हो तो बताएं उनके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। फिर वही बात, प्रॉफिट का रेशियो है 1:1:1, ये टीवी ये रेडियो और ये फ्रिज। परसेंट प्रॉफिट की बात करें तो ये 20%, ये 40% और ये 60%। और आपसे इस बार पूछ रहा है एसपी का रेशियो, प्रॉफिट से एसपी नहीं है, तो आपको एक जो टेक्निक है आपको बताए थे यूनिवर्सल तरीका, एसपी निकालना, एसपी का यूनिट ऊपर प्रॉफिट का यूनिट नीचे।
तो ये 20% प्रॉफिट है तो एसपी 120 होगा। तो ऊपर में 120 नीचे में 20, इसका ऊपर में 140 नीचे में 40, इसका ऊपर में 160 नीचे में 60। अभी आप ये 6 बनेगा, 0 0 2 7 14, 2 दूनी 4, 4 सॉरी 2 8 16, 2 3 6, यानी 6 दूनी 12 3 36, 7 3 21, 8 दूनी 16, 36:21:16, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? बोल रहा है सर वीडियो क्वालिटी कम करने के लिए बहुत बार कहा गया लेकिन अभी तक क्वालिटी कम नहीं हुआ, 2 क्लास में ही सारा डाटा खत्म हो जाता है। क्या अभी कम होता है? आप अपडेट करिए उसको, या तो ऐप को जाइएगा, ऐप पर जाके उसको अपडेट का ऑप्शन आता है, ठीक है? अपडेट प्ले स्टोर में जाइएगा, खोलिएगा, उसको अपडेट कीजिएगा। अपडेट करने पर अगर वीडियो क्वालिटी चेंज नहीं हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आपके मोबाइल का है। हम लोगों के मोबाइल में हम लोग चेक करते हैं, वीडियो क्वालिटी कम करने का ऑप्शन आता है। देखिए रत्नाज ऑप्शन है, रत्नाज लिखे हैं ऑप्शन है, अमित भी बोल रहे हैं ऑप्शन है। तो एक आदमी का प्रॉब्लम है, मतलब दैट मीन्स आपके मोबाइल का प्रॉब्लम है। डॉली ऐसा कुछ नहीं है सर, मतलब है या नहीं है? गुड़िया लिखी है कम हो गया अब। सर हम चलिए, नेट बहुत कम खर्च होता है, अब बहुत कम नेट यूज लगता है। देखिए कितना बढ़िया है, सब लोग लिख रहे हैं नेट कम खर्च हो रहा है, कम लगता है, यानी आपको वहां पर देखिए। और नेट का एक प्रॉब्लम बता देते हैं, अखिलेश प्रताप देखिए अपडेट करने पर होता है सर जी 300 MB से ज्यादा नहीं जाता है परमजीत। चलिए बहुत बात हो गया, ये आपका इंटरनल मोबाइल का प्रॉब्लम है भाई, आप उसको देखिए। एक टीवी रेडियो फ्रिज को 20%, 40%, 60% के लाभ पर बेचा जाता है यदि उनके विक्रय मूल्य समान हो। इस बार विक्रय मूल्य समान बोला है विक्रय मूल्य समान बताया है, यानी एसपी का रेशियो टीवी रेडियो फ्रिज, एसपी की बात करें तो एसपी का रेशियो 1:1:1 है, एसपी का रेशियो 1:1:1। और परसेंट प्रॉफिट की बात करें तो 20%, 40% और 60%, ये परसेंट प्रॉफिट का रेशियो है। बोल रहा है क्रय मूल्य का अनुपात बताए, तो सीपी का फॉर्मूला आप जानते हैं, एसपी बट्टे परसेंट एसपी, एसपी बट्टे परसेंट एसपी, तो परसेंट एसपी परसेंट प्रॉफिट 20%, तो परसेंट एसपी 120%। तो ये क्या बनेगा 1/120, ये 1/140, ये अच्छा हम थोड़ा सा बढ़ा भी देते हैं, काम को अभी के लिए बढ़ा देते हैं, आप एग्जाम में मत बढ़ाइएगा। परसेंट प्रॉफिट ये है तो परसेंट एसपी क्या बनेगा 120%, इसका 140% और इसका 160%। तो सीपी क्या होता है, सीपी आप जानते हैं, सीपी बराबर होता है, सीपी इज इक्वल टू एसपी बट्टे परसेंट एसपी, एसपी बट्टे परसेंट एसपी, ये बट्टे ये, तो ये बनेगा 1/120 अनुपात 1/140 अनुपात 1/160। भाई मेरा क्या कहना है कि आप रिलेशन देखिए इसमें और इसमें क्या, अगर एसपी समान है, अगर एसपी समान है तो परसेंट एसपी का रेसिप्रोकल सीपी होगा। अगर एसपी समान है, आप क्या सीखे, इफ एसपी आर इक्वल, इस एसपी आर इक्वल, देन रेशियो ऑफ सीपी इज इक्वल टू 1/, रेशियो ऑफ परसेंट एसपी। अगर एसपी समान तो परसेंट एसपी के रेसिप्रोकल सीपी होगा।
चलिए, तो अभी हम बात करें तो ये वैल्यू क्या जाएगा, ये 0 0 सबसे कट जाएगा, ये 2 से भी कटेगा तो 1/6 इज टू 1/7 इज टू 1/8 बराबर 56 अनुपात 48 अनुपात 42 बराबर 28 अनुपात 24 अनुपात 21। 28 24 21 ये आपका आंसर आएगा। हम बोले कि ये अगर आपको पता होता, ये आपको पता होता तो हम एग्जाम में अगर होते, अगर हम एग्जाम में होते तो फिर गया, ये आज नहीं आ रहा। चलिए, हम एग्जाम में होते तो हम देखते हैं ना कि पढ़ते क्वेश्चन, टीवी रेडियो फ्रिज 20% 40% 60% के लाभ पर बेचा जाता है, उनके विक्रय मूल्य समान। अच्छा, विक्रय मूल्य कांस्टेंट है और सीपी का पूछ रहा है 120 140 12 14 6 7 7 6 7 6 लिखते, 7 चौक 28 6 चौक 24 गलत, 7 चौक 28 6 चौक 24 सही है, 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल नहीं है, आंसर मार देते। बात समझिए, मात्र केवल 7:6 लिखे और आंसर मार दिए। डॉली सर, हम 4 दिन से बीमार हैं, हमको सोनी कुछ नहीं बोली और आपको थोड़ा हुआ, आपको एडवाइस दी, दोस्त दोस्त ना रहा। देखिए, ये आपको तो समझना चाहिए डॉली, मेरे लिए मोहब्बत थोड़ा ज़्यादा होगा ही सबका। मेहनत इधर हम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं मोहब्बत आप लेके जाए, ये तो गलत बात है, चाहत ही गलत है आपका। देखिए, यहाँ हमें पता है एसपी कांस्टेंट है, तो परसेंट एसपी की बात करें तो टीवी रेडियो और फ्रिज का परसेंट एसपी 120%, 140% और 160% है। मतलब क्या बोलिएगा, 2 छक 12 2 सते 14 2 8 16, तो सीपी इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल सीपी होगा, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कैसे निकालते, इसको छोड़िए 7 8 56, इसको छोड़िए 6 8 48, इसको छोड़िए 7 6 42, तो ये क्या हो जाएगा 28 24 और 21, यानी ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? बोल रहा है इसमें कि वही क्वेश्चन है, यदि उनके विक्रय मूल्य समान है, टीवी रेडियो और फ्रिज, एसपी का रेशियो 1:1:1 और ये आपका दिया है परसेंट प्रॉफिट 20%, 40% और 60%। आपसे पूछ रहा है बताएं कि उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट का यूनिट ऊपर एसपी दिया है, एसपी का यूनिट नीचे, यानी ऊपर में 20 नीचे में 120, एक गुना करने से कोई फायदा नहीं। ऊपर में 40 नीचे में 140, ऊपर में 60 नीचे में 160, ये 1/6 होगा, ये 2/7 और 0 2 3 6 3/8 बराबर 7 8 56, 2 छक 12 8 96 126, 2 से ये कट जाएगा 28 48 और 63, 28 48 63, ये आपका आंसर हो गया। हाँ जी रणविजय जी, सर रतन क्लासेस की भी याद आती है। रतन सर तो यहाँ बगल में पढ़ा रहे हैं, अभी बगल वाले क्लासरूम में। रतन सर का तो क्लास यहाँ से चलता ही है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा आपको याद दिला दें। देखिए, 3 चीज ध्यान दीजिएगा, जो बेसिक तरीका है वो तो है ही, कांस्टेंट वाला चीज में ध्यान रखिएगा। सीपी कांस्टेंट, प्रॉफिट कांस्टेंट, एसपी कांस्टेंट। सीपी कांस्टेंट होगा तो दोनों बात, प्रॉफिट इक्वल टू परसेंट प्रॉफिट, एसपी इक्वल टू परसेंट एसपी। प्रॉफिट कांस्टेंट तो सिर्फ एक बात याद रखिएगा, अगर प्रॉफिट कांस्टेंट है तो परसेंट प्रॉफिट का रेसिप्रोकल सीपी, अगर प्रॉफिट कांस्टेंट तो परसेंट प्रॉफिट का रेसिप्रोकल सीपी, अगर एसपी कांस्टेंट तो परसेंट एसपी का रेसिप्रोकल सीपी।
अगर प्रॉफिट कांस्टेंट तो परसेंट प्रॉफिट का रेसिप्रोकल सीपी, अगर एसपी कांस्टेंट तो परसेंट एसपी का रेसिप्रोकल सीपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति एक टीवी और रेडियो 5,000 रुपया में खरीदता है। टीवी को 4%, रुक जाइए, हम कुछ कंसेप्ट देने जा रहे हैं, कुछ हम कंसेप्ट देने जा रहे हैं। सुनिए, एकदम आराम से समझिएगा, थोड़ी बात को ध्यान से समझिएगा। ये प्रेजेंटर है मेरे हाथ में और ये पेन है। ये दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। ये प्रेजेंटर है और ये प्रेजेंटर है और ये पेन है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको भी 20 रुपया, इसका क्रय मूल्य क्या है नहीं पता, इसको भी 20 रुपया पर, टाइप मत कीजिए, ध्यान से समझिएगा, इसको भी 20 रुपया लाभ पर बेचेंगे और इसको भी 20 रुपया लाभ पर बेचेंगे, इसको बोलेंगे दोनों का प्रॉफिट समान है। इसको भी 20 रुपया के लाभ पर और इसको भी 20 रुपया के लाभ पर, बोलेंगे दोनों का प्रॉफिट सेम है। या इसको भी 20 रुपया के हानि पर बेचेंगे, इसको भी 20 रुपया के हानि पर, तो भी बोलेंगे प्रॉफिट सेम है। ठीक है, या इसको 20 रुपया के लाभ पर और इसको 20 रुपया के हानि पर बेचेंगे तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट या लॉस सेम है। या तो दोनों का प्रॉफिट सेम हो, या दोनों का लॉस सेम हो, या एक का प्रॉफिट और एक का लॉस सेम हो, तो आपको इस वर्ड को बोला जाएगा प्रॉफिट या लॉस कांस्टेंट है। समझिएगा बात को बहुत ध्यान से। अगर आपको बोलेंगे टीवी पर, मान लीजिए दोस्त है टीवी और रेडियो, टीवी पर 30 रुपये का लाभ और रेडियो पर भी 30 रुपये का लाभ, तो हम इस स्थिति को बोलेंगे कि प्रॉफिट या लॉस कांस्टेंट है, तो टीवी और रेडियो के परसेंट प्रॉफिट का रेसिप्रोकल सीपी होगा। सर रेशियो कब खत्म होगा? अरे आज खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा रेशियो। 30 रुपया लाभ टीवी पर और 30 रुपया लाभ रेडियो पर, इसको बोलेंगे कि ये प्रॉफिट, दोनों का टीवी और रेडियो का प्रॉफिट सेम है, तो गारंटी है इसके परसेंट प्रॉफिट का रेसिप्रोकल सीपी होगा। दूसरा बात, अगर हम ये भी बोल दें कि इस पर 30 रुपये का लाभ, सॉरी 30 रुपये का हानि और इस पर भी 30 रुपये का हानि, तो भी हम लोग बोलेंगे दोनों का लॉस सेम है, तो परसेंट लॉस का रेसिप्रोकल सीपी होगा। परसेंट लॉस का रेसिप्रोकल सीपी होगा। और एक तीसरी बात भी होगा, टीवी पर 30 रुपये का लाभ और इस पर 30 रुपये का हानि, इसको भी हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट या लॉस कांस्टेंट है, तो परसेंट प्रॉफिट या लॉस का रेसिप्रोकल सीपी होगा। इसको भी बोलेंगे, चाहे ये लाभ, ये वर्ड लाभ हो या हानि हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी हम लोग बोलेंगे इस केस में भी परसेंट प्रॉफिट का रेसिप्रोकल सीपी, इस केस में भी परसेंट प्रॉफिट का रेसिप्रोकल सीपी, और इस केस में भी परसेंट प्रॉफिट, एक का परसेंट प्रॉफिट एक का परसेंट लॉस, उसका रेसिप्रोकल सीपी होगा। और मजे की बात यह है कि इसको एक और नाम देते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, देखिए ना, सिंपल बात है, टाइप करिएगा, डॉली बेवकूफ मत बनिए, अभी पढ़ा रहे, पढ़ने वक्त एकदम टाइप मत कीजिए। हम बोल रहे हैं क्या कि ये 30 रुपये का लाभ, इस पर 30 रुपये का हानि। इस केस को दूसरा नाम भी बोल सकते हैं। सोचिए ना, एक पर 30 रुपया हम कमाए और दूसरे पर 30 रुपया गंवाए, यानी आज बिजनेस में मेरा ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो इसको बोलते हैं, इस केस को भी, इसको ऐसे नहीं बोलेगा कि एक पर 30 रुपये का लाभ, दूसरे पर 30 रुपये का हानि। ये भी बोल सकता है पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि, मतलब इसमें हिडन है कि एक पर लाभ हुआ होगा और एक पर हानि हुआ होगा, एक पर जितने का लाभ हुआ होगा दूसरे पर उतने का ही हानि हुआ होगा। जब भी कभी बोल दे कि पूरे दो सामान को बेचा, बोला दो सामान को बेचे, ना लाभ हुआ ना हानि, इसका मतलब एक को जितना के लाभ पर दूसरे को उतना के ही हानि पर, यानी प्रॉफिट या लॉस सेम है, और जब सेम है तो परसेंट प्रॉफिट या लॉस का रेसिप्रोकल सीपी होगा।
अब देखिए जरा ध्यान से समझिए, अगर ये बात आप जानते हैं तो ऐसे ये क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला। एक व्यक्ति एक टीवी और रेडियो 5,000 रुपया में खरीदता है। टीवी को 4% के लाभ पर तथा रेडियो को 6% के हानि पर बेच देता है। इस प्रकार उसे न लाभ होता है न हानि, तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये एग्जैक्टली में क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है, लेकिन हम आपको जो समझाने जा रहे हैं वो चीज को समझिए, कितना इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं। अभी तक जो आप स्कूल में पढ़े थे, ये क्वेश्चन बनाने का तरीका था कि हम लोग क्वेश्चन ऐसे पढ़ते थे, स्कूल को याद कीजिए। एक व्यक्ति एक टीवी और रेडियो 5,000 रुपया में खरीदता है, मतलब दोनों मिला के 5,000 में खरीदा, तो हम लोग बोलते थे कि भाई सीपी ऑफ टीवी इज इक्वल टू एक्स और सीपी ऑफ रेडियो इज इक्वल टू 5,000 माइनस एक्स। ये हम लोग करते थे, क्योंकि दोनों मिला के 5,000, तो एक का एक्स मान लिए तो दूसरे का 5,000 माइनस एक्स। बोला टीवी को 4% लाभ पर बेचते हैं और रेडियो को 6% हानि पर बेचते हैं। इस प्रकार उसे न लाभ होता है न हानि। न लाभ न हानि का मतलब ये हुआ, जो टीवी का लाभ वही रेडियो का हानि, जो टीवी का लाभ वही रेडियो का हानि। तो टीवी का लाभ निकालते हैं प्रॉफिट ऑफ टीवी, क्योंकि टीवी को प्रॉफिट पर बेचे हैं, प्रॉफिट ऑफ टीवी। तो 4% हुआ है किसका, सीपी का, तो एक्स का 4% बराबर एक्स का 4/100, 4 से 100 कट जाएगा तो x/25। और लॉस ऑफ रेडियो का लॉस कितना है, तो 6% है किसका, सीपी का, तो 5,000 माइनस एक्स का 6% बराबर ये बनेगा 5,000 माइनस एक्स इंटू 6/100, सीधा इसे रहने देते हैं, ये इससे गुना हुआ तो 100 कट जाएगा, तो बनेगा 50 छक 300 माइनस ये इससे गुना होगा तो 6x/100, 2 से कट जाएगा तो 3x/50। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो प्रॉफिट है टीवी का वही लॉस है रेडियो का, तो हम लोग बोलेंगे कि प्रॉफिट है टीवी का x/25 और रेडियो का लॉस है 300 माइनस 3x/50 और ये दोनों बराबर है। फिर इसको इधर लेके आएंगे तो हम बोलेंगे x/25 प्लस 3x/50 इज इक्वल टू 300। ये 25 दूनी 50, 5x/50, 5x/50 बराबर 300। ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 10 इधर जाएगा तो x बराबर 3000, x बराबर 3000। और बोला है टीवी का क्रय मूल्य, तो टीवी का क्रय मूल्य हम लोग क्या माने हैं, x, तो हमारा ये आंसर हो गया 3000। ये हम लोग स्कूल में किया करते थे, आप याद कीजिए। अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो ये चीज बताने जा रहे हैं कि हम आपको क्या बताए कि एकदम कंसंट्रेट रहिए, दिमाग खुला रखिए। देखिए इसका कोई एकमात्र यही तरीका होता है। हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम ये आपको नहीं बता रहे हैं कि ये तरीका गलत है या ये तरीका कभी काम नहीं करेगा। अगर एक पर 10 रुपए का लाभ या एक पर 30 रुपए का लाभ, कुछ अलग अलग लाभ हानि होता है, तब आपको इसी प्रोसेस से ही जाना पड़ता, दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन हम बोले दिमाग को कंसंट्रेट रखेंगे। अच्छा, न तो लाभ, बोला इस प्रकार न लाभ होता है न हानि, मतलब जो प्रॉफिट वही लॉस, प्रॉफिट या लॉस कांस्टेंट है तो परसेंट प्रॉफिट लॉस के रेसिप्रोकल सीपी होगा। बनाने का तरीका देखिए, आप समझिए क्या खतरनाक बात सिखाए हैं। हम देखे जैसे ही क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, दोनों मिला के 5000, ये 4% लाभ, ये 6% हानि, इस प्रकार उसे न लाभ न हानि, उछल गए हम, मतलब मन में ऐसे तो क्लास में उछल जाएंगे।
देखिए ना लाभ ना हानि, अरे यार ना लाभ ना हानि मतलब प्रॉफिट लॉस कांस्टेंट, कुछ गोली मारो सबको, जो परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस है उसका रेसिप्रोकल सीपी होगा। ये 4 और 6 यानी 2:3, सीपी होगा 3:2 और दोनों सीपी मिला के 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 5000, 3 यूनिट बराबर 3000, उड़ा दीजिए आंसर। हो गया। सोचिए क्या बकवास था, हम लोग कितना काम कर रहे थे, कुछ करना ही नहीं था। तो कंसंट्रेशन धांसू, बिल्कुल रविराज, 5 यूनिट बराबर 5000, बस सिंपल काम कर दिए। तो ये जितना बकवास है हम ये बकवास रहने देना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि प्रॉफिट ऑफ टीवी, प्रॉफिट ऑफ टीवी इज इक्वल टू लॉस ऑफ रेडियो, प्रॉफिट या लॉस कांस्टेंट है, देन परसेंट प्रॉफिट या लॉस का रेसिप्रोकल सीपी होगा। टीवी और रेडियो में परसेंट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऐसे लिख दीजिए। टीवी का है 4% और रेडियो का है 6%, यानी 2:3 है इसका रेशियो। तो सीपी का रेशियो जो होगा वो 3:2 होगा। और दोनों मिला के सीपी 5 यूनिट है, 5 यूनिट बराबर 5000, तो 3 यूनिट बराबर 3000। टीवी का दाम 3000 रुपया है। ये तो बस लिख दिए हम, ये लिखने का जरूरत भी नहीं था इतना, मन में कीजिए। नहीं नहीं, प्रॉफिट ऑफ टीवी, परसेंट प्रॉफिट थोड़ी बराबर है, प्रॉफिट ना बराबर है और लॉस बराबर है, कंफ्यूज है। प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट तो अलग अलग है, ये 4% है, ये 6% है। प्रॉफिट और लॉस बराबर है, तब ना नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर पहले लॉस और 4% लॉस और 6%, तो वही उलट जाता। ठीक है, तो एग्जाम में तो कुछ करना ही नहीं था, 4 6 2 3 3 2, 5 यूनिट 5000, 3 यूनिट 3000 मार दिए, उतर गए। देखिए बोला कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति 5000 रुपया में एक टीवी और एक रेडियो खरीदता है। इसको भी हम लोग वही करते, माना कि टीवी का एक्स, रेडियो का 5000 माइनस एक्स, लेकिन अब हम उस बकवास में नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पर देखिए कि 5000 रुपया में एक टीवी और एक रेडियो खरीदता है, यह वह दोनों वस्तु को समान मूल्य पर बेचे। जैसे ही देखे समान मूल्य पर बेचे, सुनिएगा, समान मूल्य पर बेचे मतलब इसको जितना में बेचे उसको भी इतना ही बेचे। क्या कांस्टेंट है? एसपी कांस्टेंट है। और जब एसपी कांस्टेंट होता है तब परसेंट एसपी का रेसिप्रोकल सीपी होता है। जब एसपी कांस्टेंट होता है तो परसेंट एसपी का रेसिप्रोकल सीपी होता है, यानी ये इसका परसेंट ऑफ 120, 130, 12 13, 13 12, 25 यूनिट 5000, 1 यूनिट 2000, 200, 13 दूनी 2600, 2600 किधर है, मार दीजिए आंसर। देखिए ना, 13 12 लिखे, आंसर मार दिए। यहाँ एसपी कांस्टेंट है, बिल्कुल रविराज, यहाँ एसपी कांस्टेंट है। मेरा ये कहना है कि एसपी ऑफ टीवी इज इक्वल टू एसपी ऑफ रेडियो। टीवी और रेडियो का एसपी सेम है, और सीपी ऑफ टीवी प्लस रेडियो दोनों मिला के बता रहा है 5000। जैसे ही ये देखे कि एसपी ऑफ टीवी और एसपी ऑफ रेडियो समान है, तो टीवी और रेडियो का जो परसेंट एसपी होगा उसका रेसिप्रोकल सीपी होगा। ये दोनों रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो परसेंट एसपी, टीवी का 20% लाभ है तो परसेंट एसपी 120%, रेडियो का 30% लाभ है तो 130%, 12 13, तो सीपी का रेशियो 13:12।
दोनों मिला के कितना जा रहा है 25 यूनिट इज इक्वल टू दोनों मिला के है 5000। 25 यूनिट 5000 तो 1 यूनिट बराबर 200, तो 13 यूनिट बराबर 2600। टीवी का सीपी 13 यूनिट बराबर 2600। ये आपका आंसर हो गया 26। कोई देखेगा तो छोड़ देगा तैयारी करना। समझ में आ रहा है सब लोगों को? यदि कोई वस्तु x रुपया में बेची जाए तो उस पर 4% हानि होती है, और यदि उसे y रुपया में बेची जाए तो 12% लाभ होता है। तदनुसार x इस टू y कितना है? देखिए यहां सुनिए मेरी बात को, मेरी बात सब लोग सुने। यहां पर हम रोकना चाहेंगे और आप लोगों को कुछ बात समझाना चाहेंगे, वो थोड़ा समझ लीजिए पहले। लैंग्वेज पर तो इतना सधा पकड़ बना देंगे कि लैंग्वेज देखते ही उड़ाइएगा। हम क्या बोल रहे हैं? दो वस्तु का अलग अलग स्थिति या एक वस्तु का दो स्थिति। कुछ समझ में नहीं आया होगा, टाइप करिएगा सुमन, समझ में कभी नहीं आएगा। हम क्या बोल रहे हैं सुनिए, दो अलग अलग वस्तु की दो स्थिति या एक ही वस्तु की दो अलग अलग स्थिति, दोनों सेम बात है, मतलब प्रॉपर्टी दोनों में सेम काम करेगा। फॉर एग्जांपल हम समझाते हैं, अभी नहीं समझ में आया होगा लेकिन अब देखिए तुरंत कैसे समझा देते हैं। हम बोले क्या कि हम लैंग्वेज फिर से सुनिए, दो अलग अलग वस्तु की दो स्थिति या एक ही वस्तु की दो अलग अलग स्थिति, दोनों में सेम कंडीशन अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग लैंग्वेज को अभी नहीं पकड़े होंगे लेकिन आप समझिए, हम तो सब चीज समझा देंगे आपको। दो अलग अलग वस्तु की दो स्थिति का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास में एक टीवी है और एक रेडियो है, दो अलग अलग वस्तु हुआ। हम बोलेंगे क्या? टीवी को 20% के लाभ पर बेचते हैं और रेडियो को 30% के लाभ पर बेचते हैं, तो दोनों का लाभ समान है। दोनों का लाभ समान है। दोनों का लाभ समान है। टीवी को 20% लाभ पर बेचते हैं, रेडियो को 30% के लाभ पर बेचते हैं। यहां क्या हुआ? दो अलग अलग वस्तु की दो स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दो अलग अलग वस्तु की दो स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यहां पर एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। हम बोलेंगे क्या? दो वस्तु ने, बस एक मेरे पास में ये कलम है, एक ये बस एक ये कलम है। हम बोलेंगे क्या? एक कलम को 30% लाभ पर बेचा जाता है। लाभ पर बेचा जाता है, बेचा जाता है। एक कलम को ऐसे बोलिए, देखिए हम फिर से लैंग्वेज लिखते हैं। एक कलम को 500 रुपया में बेचने पर 500 रुपया में बेचने पर 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ होता है, लाभ होता है। यदि इसी कलम को 400 रुपया में बेचा जाए, 400 रुपया में बेचा जाए, तो 10% का हानि होगा। यहां भी दो स्थिति है ना? यहां भी देखिए दो स्थिति है, एक बार 30% लाभ, एक बार 10% हानि।
यहां पर भी दो स्थिति है, एक बार 30% का लाभ, एक बार 10% का हानि। यहां दो स्थिति दिया है, लेकिन यहां क्या दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का दो स्थिति है? नहीं, यहां एक ही ऑब्जेक्ट का दो स्थिति है, एक ही ऑब्जेक्ट का दो स्थिति है। तो हम आपसे बताना चाहते हैं, जब एक ही ऑब्जेक्ट का दो स्थिति हो तो एसपी बदलता है, प्रॉफिट बदलता है, सीपी नहीं बदलता है दोनों केस में। सिंपल बात है ना। इसी कलम को हम 50 में बेचे, इसी कलम को 80 में बेचे, तो क्या सीपी बदल जाएगा? हम तो खरीद के लाए होंगे, एक फिक्स्ड प्राइस है, खरीद के लाए होंगे फिक्स प्राइस। इसको चाहे 50 में बेचे चाहे 80 में बेचे, इससे सीपी में कोई परिवर्तन आएगा? तो आप देख के यहां सबसे पहले हम एक बात पूछना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़िए। यदि कोई वस्तु x रुपया में बेची जाए तो उस पर 4% हानि होता है, और यदि उसे y रुपया में बेची जाए तो 12% लाभ होता है। तदनुसार x इज टू y कितना है? पहले हम ये पूछना चाहते हैं, ये कौन सा केस है? दो वस्तु का दो अलग अलग स्थिति या एक ही वस्तु का दो स्थिति? क्या है ये क्या है? ये एक ही वस्तु का दो स्थिति दिया है। एक बार 4% हानि होता है, कब? जब x में बेचे, और जब y में बेचे तो 12% का लाभ होता है। ये एक ही वस्तु का दो स्थिति है, और इस स्थिति में दोनों ही केस में, केस 1 और केस 2, दोनों ही केस में तीन वर्ड है, सीपी, प्रॉफिट और एसपी। दो केस है, दो अलग अलग स्थिति है, केस 1 और केस 2। तीन चीज है केस 1 और केस 2 में। इस केस 1 का सीपी, केस 1 का प्रॉफिट, केस 1 का एसपी, केस 2 का सीपी, केस 2 का प्रॉफिट, केस 2 का एसपी। हम बताना चाहते हैं दोनों का सीपी, दोनों का प्रॉफिट, दोनों का एसपी, क्या कुछ कांस्टेंट है? क्या कुछ कांस्टेंट है दोनों केस में? क्या कुछ कांस्टेंट है? दो सिचुएशन है। क्या? यस, अभी तो बताए थे थोड़ी देर पहले कि एक ही वस्तु का दो स्थिति रहता है, सीपी दोनों ही स्थिति में सीपी कांस्टेंट है। सीपी इज कांस्टेंट इन बोथ केसेस। सीपी इज कांस्टेंट इन बोथ केसेस। ये केस 1 और केस 2, सीपी कांस्टेंट है। देन आप जानते हैं सीपी कांस्टेंट होता है तो परसेंट एसपी का रेशियो ऑफ एसपी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परसेंट एसपी। ये पीछे पढ़ा दिए हैं। अगर दोनों ही स्थिति में सीपी कांस्टेंट है तो जो एसपी का रेशियो होगा वही परसेंट एसपी का रेशियो होगा। तो जो एसपी का रेशियो है वही परसेंट एसपी का रेशियो होगा। तो परसेंट एसपी का रेशियो, परसेंट एसपी पहले केस में 4% हानि है तो परसेंट एसपी 96% होगा। दूसरे केस में 12% लाभ है तो परसेंट एसपी 112% होगा। यानी ये कट के कितना हो जाएगा? 6:7। तो जो परसेंट एसपी का रेशियो वही एसपी का रेशियो, तो एसपी का भी रेशियो 6:7। और एसपी पहला केस में x है और दूसरा केस में एसपी y है, तो देन x इज टू y बराबर 6:7। ये आंसर होगा। तैयारी आपका बहुत है, ये सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं था। हम बोले एक ही वस्तु का दो स्थिति है, सीपी समान है। सीपी समान है तो जो परसेंट एसपी होगा वही एसपी होगा। सीधा आंसर 96:112 करते, 16×6 = 96, 16×7 = 112, 6:7 टिक मारते। इसको बोलते हैं पूरा परफेक्ट तैयारी। अगर पूरा आप कंसंट्रेट है, पूरा मेहनत कर रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा देंगे। क्लियर है?
ये तो बाय बाय हो गया। ये आज आपका रेशियो समाप्त हो गया। रेशियो फिनिश। अब आप देखिए, मेरी बात सुने। सर मेरा कमेंट शो कर रहा है? यस, कमेंट शो कर रहा है। चलिए, प्रोपोर्शन का श्री गणेश कीजिए सर। सर मेरा कमेंट शो कर रहा है, कर रहा है। चलिए, रेशियो समाप्त हो गया। अब हम आपको बताना चाहते हैं, मेरी बात सुने। नहीं, प्रोपोर्शन स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। दो तीन क्वेश्चन है, हम पहले वो दो तीन क्वेश्चन का पर काम करेंगे। टेस्ट दो तीन दिन में शुरू हो जाएगा। टेस्ट जहां से रुका हुआ है, दो तीन दिन में टेस्ट शुरू हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, अगले वीक से उम्मीद है टेस्ट आपका फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। अभी प्रैक्टिस सेशन नहीं होता, आपको पता है, इसके बाद क्लास रहता है। चलिए, मेरी बात सुनिए। अभी हम कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। इसको क्या करें, यहां पे क्लिक करें। हो गया। सर आज रहने दीजिए, कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट कीजिएगा। सर आज थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है सर जी। क्या प्रॉब्लम हो गया रणविजय आपको? चलिए, एक क्वेश्चन पहले, सबसे पहले बनाइए। जो हम बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है।
चलिए जवाब दीजिए आप लोग। गुलशन सर आंसर करते हैं, आप कभी नाम ही नहीं लेते हैं। 2 घंटे के क्लास वाले पहले सवाल का जवाब दीजिए राहुल। 2 घंटा का अभी देखते हैं आप कितना काम किए हैं। सवाल का जवाब दीजिए। ये ग्रामेटिकली मिस्टेक हो सकता है हमसे। डाटा एकदम सेम मेरा रटा हुआ डाटा है। डाटा सेम है, ग्रामेटिकली मिस्टेक हो सकता है। इज के जगह आर, अंग्रेजी हमको उतना बढ़िया आता नहीं है। बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ ए टीवी इज 2/3 मोर देन प्रॉफिट ऑफ रेडियो। हिंदी में समझा दे कि टीवी का लाभ, कैट के एग्जाम में हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछता है, अंग्रेजी में ही पूछता है। बोलता है टीवी का लाभ 2/3 गुना ज्यादा है रेडियो के लाभ से, और रेडियो का जो प्रॉफिट है वो 20% है फ्रिज के प्रॉफिट का। रेडियो का प्रॉफिट फ्रिज के प्रॉफिट का 20% है। टीवी को बेचा गया 20% के लाभ पर और रेडियो को बेचा गया 10% के लॉस पर, और फ्रिज को फिर बेचा गया 40% के प्रॉफिट पर। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर एसपी। उनके एसपी का रेशियो बताइए। हो गया सब। टाइम 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 वाले का हालत खराब है। बीस नौ सत्तर रविराज 10 है। सुनिए मेरी बात को, कंसेप्ट अगर बहुत तगड़ा है क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कल बताए थे इंटरनल रिलेशन एक्सटर्नल रिलेशन। परसेंट प्रॉफिट इंटरनल रिलेशन देता है, तो हमको टीवी का परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है, रेडियो का परसेंट लॉस दिया हुआ है, फ्रिज का परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है। तीनों का इंटरनल रिलेशन दिया है, यानी टीवी का तीनों टर्म कनेक्ट, रेडियो का तीनों टर्म कनेक्ट और फ्रिज का तीनों टर्म कनेक्ट। इंटरनल रिलेशन तीनों का दिया है। तीनों में से एक्सटर्नल रिलेशन तीनों का होना चाहिए, तब आप कोई भी रिलेशन बता सकते हैं। एक्सटर्नल रिलेशन यहाँ देखिए, टीवी का प्रॉफिट का रेडियो के साथ दिया है और रेडियो का प्रॉफिट दिया है फ्रिज के साथ। एकदम इजी क्वेश्चन। तीनों का टीवी रेडियो फ्रिज, टीवी
रेडियो और फ्रिज, तीनों के प्रॉफिट का रेशियो पता है। कैसे पता है? तो बोल रहा है टीवी का प्रॉफिट 2/3 गुना ज़्यादा है रेडियो के प्रॉफिट से। टीवी का प्रॉफिट रेडियो के प्रॉफिट से 2/3 गुना ज़्यादा का मतलब 5/3 गुना, यानी टीवी और रेडियो के प्रॉफिट का रेशियो 5:3। बोला प्रॉफिट ऑफ रेडियो प्रॉफिट ऑफ रेडियो इज 20% ऑफ प्रॉफिट ऑफ फ्रिज। रेडियो का प्रॉफिट फ्रिज के प्रॉफिट से 20% ज्यादा है। रेडियो का प्रॉफिट फ्रिज के प्रॉफिट से 20% ज्यादा है। देखिए ना, रेडियो का प्रॉफिट फ्रिज के प्रॉफिट से 20% ज्यादा है, तो ये 100 तो ये 120 ज्यादा नहीं है। अच्छा 20% है, तो ये 100 तो ये 20, यानी 1:5। बैलेंस करिएगा, ये 3 है, इसको 3 करिएगा तो ये बनेगा 3:15, यानी तीनों के प्रॉफिट का रेशियो आपके सामने है 5:3:15। ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए उनके एसपी का रेशियो। प्रॉफिट से एसपी निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। जिसका यूनिट उसको ऊपर, जिसका यूनिट उसको ऊपर, जिसका निकालना है उसका यूनिट ऊपर, जो दिया गया है उसका यूनिट नीचे, यानी ऊपर एसपी का यूनिट, नीचे प्रॉफिट का यूनिट। तो टीवी की बात कीजिए, तो टीवी को 20% लाभ पर बेचा गया है, तो इसका सीपी 100, प्रॉफिट 20, एसपी 120। तो हमें एसपी चाहिए, तो ऊपर में 120 लिखेंगे, नीचे में 20 लिखेंगे, गुना करेंगे 5 से। रेडियो को 10% लॉस पर, यानी सीपी 100 यूनिट, एसपी 90 यूनिट और लॉस 10 यूनिट। हमें चाहिए आपको ऊपर में कितना, 90, ऊपर में 90, नीचे में कितना, नीचे में 10, गुना करेंगे 3 से। ठीक है। और बोल रहा है फ्रिज इज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। फ्रिज इज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, ये 15 है, 40% प्रॉफिट बोला है, तो ऊपर में जाएगा 140 और नीचे में जाएगा 40। अब कट करिए, कट करिएगा तो ये 20 छक 120, 6 पचे 30, 0 0 कट जाएगा, 9 तिया 27 और 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 15, सते 105/2। ये 3 से सब कट जाएगा, 3 दाहे 30, 10 दूनी 20, 3 नमा 27, 9 दूनी 18 और ये 3 तिया 9, 35, 35 तिया 105। अरे सब में 2 से 3 से कट किए हैं, तो ये बनेगा क्या, सब 3 से कट कीजिएगा तो 3 से कट कीजिएगा, 2 ये हटाने के लिए सब में 2 से गुना कीजिएगा, तो 3 से कट किए तो 10, 2 से गुना किए 20, 3 से कट किए 9, 2 से गुना किए 18, 3 से कट किए तो 35, 2 से गुना करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, यानी 35, 20 18 35। किसी का आया था, राहुल का आया था 20 18 35 आया था, एक का 15 18 35, एक का 20 18 35। ध्यान दीजिएगा, एक चीज बतला दें कि आपको टर्म यूज करता है कैट के एग्जाम में, प्रॉफिट और लॉस को एक टर्म में यूज किया जाता है कैट के एग्जाम में। बात समझिएगा, टर्म में देखिए प्रॉफिट या लॉस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम का हेर फेर है। आपको कोई सामान को, सुनिए मेरी बात को हम समझा दें, हम बोलेंगे क्या कि कोई सामान 500 रुपये का ये कलम है, ये सीपी है 500, चाहे आप इसको 20% प्रॉफिट पर बेचिए या 20% लॉस पर बेचिए, प्रॉफिट और लॉस सिर्फ नाम का अंतर है, काम में कोई अंतर नहीं है। 500 का 20% 100 रुपया, अगर प्रॉफिट है तो भी 100 रुपया, अगर लॉस है तो भी 100 रुपया। हाँ, डिफरेंस किस में आता है, एसपी में जरूर आ जाता है। एसपी में नाम बदलने से डिफरेंस आ जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो एसपी होगा 600, अगर लॉस है तो एसपी होगा 400, एसपी होगा 400। नहीं तो प्रॉफिट और लॉस में सिर्फ नाम का अंतर है, वैल्यू में कोई अंतर नहीं है।
20, 18, 35। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस बार बनाइए। कोई है, किन्हीं में है दम।
अजीत जी लिखा है प्रॉफिट ऑफ ए टीवी 2/3 टाइम्स ऑफ एसपी ऑफ रेडियो। टीवी का जो लाभ है वो 2/3 गुना है रेडियो के विक्रय मूल्य के। रेशियो बिटवीन प्रॉफिट एंड एसपी ऑफ फ्रिज इज इक्वल टू 1:2। प्रॉफिट और रेशियो बिटवीन प्रॉफिट एंड एसपी ऑफ फ्रिज इज इक्वल टू 1:2। मतलब फ्रिज के प्रॉफिट और एसपी का रेशियो 1:2 है। रेशियो रेडियो इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। रेडियो को 20% के लाभ पर बेचा गया। सीपी ऑफ फ्रिज इज 2 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ टीवी। सीपी ऑफ फ्रिज इज 2 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ टीवी। मतलब फ्रिज का जो सीपी है वो दोगुना है टीवी के प्रॉफिट का। मोतीलाल शाह गुरुजी प्रणाम। जा रहे हैं लगता है मोतीलाल शाह। छोड़िए आप ही बना दीजिए। एक आंसर नहीं, सबका हालत खराब है। पिछले क्वेश्चन में तो कुछ आंसर कर भी दिए थे। आप ही बना दीजिए गुरुजी। सुने मेरी बात को, हम बार बार बोले ना कि फोकस करिए, रुक जाइए। देखिए अभी कितना भी हार्ड अगला क्वेश्चन देंगे ना, अगला क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। सर आपने कहा था ना 100 में से 10 क्वेश्चन को छोड़ देने को, सो हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे भी नहीं। हाँ वंडर गर्ल बहुत समझदार है, बोली थी कि 100 में से 10 क्वेश्चन को छोड़ देंगे। सुनिए मेरी बात को, आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसे सारे क्वेश्चन को आप यूं ही हवा में उड़ा दीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, हवा में उड़ा दीजिएगा, बशर्ते कि आपको दो चीज पता हो। हम कल बहुत जोर दे के समझाए थे, आपको बता दें। हम आपको बोले थे ये रिलेशन याद रखिए, एक होता है इंटरनल रिलेशन, हम कैसे क्वेश्चन को पकड़ते हैं, और एक होता है एक्सटर्नल रिलेशन। एक होता है एक्सटर्नल रिलेशन। जैसे हम बोलते हैं, जब आपको राहुल बाबा देखिए इधर 3 3 4 लिखे हैं, देख लेते हैं। 3 3 4 राहुल बाबा का है, आया है आंसर। सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को। हम बोले एक इंटरनल रिलेशन और एक एक्सटर्नल रिलेशन। A:B:C 2:3:5 है, ये ABC का इंटरनल रिलेशन है। P:Q:R ये 4:5:6 है, ये तीनों का एक्सटर्नल रिलेशन है, सॉरी इंटरनल रिलेशन है। ये ABC का आपस का रिलेशन, ये PQR का आपस का रिलेशन। हम इसके किसी टर्म को इसके किसी टर्म से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम दे दिए B:Q, कैसे भी कनेक्ट कर दिए। अब इसका B और इसका Q लिए 4:7, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिलेशन।
इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, मतलब एक इसका और एक इसका, ये इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए है। अब आप सब का सब से बता सकते हैं, ए का क्यू से, पी का आर से, सी का पी से, ये सब चीज बता सकते हैं। क्लियर है? अब जो हम बताने जा रहे हैं ये चीज समझाए। अब देखिए, अगर दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए टीवी, ये मान लीजिए रेडियो, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट। तो टीवी का भी तीन चीज होता है, सीपी, प्रॉफिट और एसपी। सीपी, प्रॉफिट, एसपी, ये तीन चीज होता है टीवी के लिए। रेडियो का भी सीपी, प्रॉफिट, एसपी, ये रेडियो का तीन चीज है। तो इसके आपस का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। टीवी के आपस का रिलेशन वो टीवी का इंटरनल रिलेशन बताएगा। रेडियो के आपस का चीज पता होना चाहिए, वो रेडियो का इंटरनल रिलेशन बताएगा। और उसके बाद कोई एक टीवी का कोई एक टर्म को और रेडियो के कोई एक टर्म को कनेक्ट कर दिए, वो एक्सटर्नल रिलेशन कहलाता है। फिर देखिए नीचे देख रहे हैं, तो इसीलिए कभी कंसेप्ट नहीं बन पाएगा। ये एक्सटर्नल रिलेशन, अगर बोलेंगे टीवी का प्रॉफिट, रेडियो का सीपी, ये एक्सटर्नल रिलेशन कहलाया। ये एक्सटर्नल रिलेशन दोनों को कनेक्ट कर देता है। तब आप हर टर्म से, तो कभी देखिए, आप कभी ऐसा दिखा टीवी का सीपी, रेडियो का एसपी और फ्रिज का लाभ का अनुपात बताएं। तो आपको करना क्या है, आप अब बनाने का तरीका देखिए। आप एक लाइन में लिखते हैं, आप समझिएगा। जब हम क्वेश्चन बोलते थे कि टीवी, रेडियो और फ्रिज, टीवी को 20% लाभ पर, रेडियो को 30% लाभ पर, फ्रिज को 40% के लाभ पर बेचते हैं, और बोलता था टीवी और रेडियो और फ्रिज कुछ भी सीपी देता था या प्रॉफिट देता था, प्रॉफिट का रेशियो 2:3:5। तो ये रिलेशन एक्सटर्नल है कि इंटरनल, जल्दी बताइए, जल्दी आप लोग टाइप कीजिए। ये रिलेशन जो है ये एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है? एक्सटर्नल रिलेशन की इंटरनल रिलेशन? देखिए ना, खुशबू लिखी है इंटरनल रिलेशन। ये टीवी का इंटरनल रिलेशन है क्या? टीवी का तीन टर्म होता है। ये टीवी का प्रॉफिट है, ये रेडियो का प्रॉफिट है, ये फ्रिज का। जैसे तीन अलग अलग वस्तु को कनेक्ट किया है तो एक्सटर्नल रिलेशन हुआ, ये एक्सटर्नल रिलेशन है। ये तीन अलग अलग वस्तु को कनेक्ट किया, टीवी, रेडियो, टीवी का प्रॉफिट, रेडियो का प्रॉफिट और फ्रिज का प्रॉफिट, ये एक्सटर्नल रिलेशन है। ये एक्सटर्नल रिलेशन, बहुत बढ़िया, सब लोग एक्सटर्नल लिखना है। अब उसके बाद जो भी पूछ रहा है तो इसके इंटरनल से आप, ये प्रॉफिट है, ये टीवी का प्रॉफिट है। अब टीवी का जो इंटरनल रिलेशन है, इससे टीवी का आप सीपी भी बता सकते हैं और एसपी भी बता सकते हैं। इसके इंटरनल रिलेशन से कैसे? जिसका निकालना है उसका यूनिट ऊपर, अगर सीपी पूछेगा तो सीपी का यूनिट ऊपर, प्रॉफिट का यूनिट नीचे, और जो दिया गया है उससे यानी 2 से गुना कर देंगे। तो आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पहला लाइन में आप एक्सटर्नल रिलेशन लिख लीजिए, पहला लाइन में एक्सटर्नल रिलेशन, उसके बाद सबका इंटरनल रिलेशन ढूंढिए और उस हिसाब से आप आंसर कर दीजिए। तो आप देखिए, अभी पिछले क्वेश्चन में हम बोले पहला लाइन में एक्सटर्नल रिलेशन लिखिए, तो देखिए कितना हमको पहले से ये बात पता है। ये फर्स्ट लाइन में हमें एक्सटर्नल रिलेशन लिखना है, तो हम सबसे पहले एक्सटर्नल मतलब टीवी, रेडियो, फ्रिज को कनेक्ट करने वाला चीज ढूंढेंगे। बात समझिएगा, हम सबसे पहले ढूंढेंगे। फिर नीचे देख रहे हो, पढ़ने ही नहीं आता है। कंसंट्रेशन जब तक नहीं रहेगा ना, सवाल ही नहीं समझ में आएगा। पहले ना हम एक्सटर्नल रिलेशन देखेंगे। तो तीन ऑब्जेक्ट है, तो टीवी, रेडियो, फ्रिज का सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। तो 20 बार क्वेश्चन को पढ़ते रह जाएंगे, बनेगा ही नहीं। सब डाटा, इतना डाटा दिया हुआ है, बनेगा ही नहीं, एकदम हिल नहीं सकता है क्वेश्चन, जब तक कि हमको पता नहीं होना चाहिए कि हमारा स्टेप क्या है। तो हम एग्जाम में होंगे तो हम देखेंगे कि जैसे ही क्वेश्चन देखे तो हमको और कोई चीज से मतलब नहीं, हमको एक्सटर्नल रिलेशन से मतलब है। एक्सटर्नल रिलेशन हम खोजेंगे, तो बोला प्रॉफिट ऑफ ए टीवी इज 2/3 टाइम्स ऑफ एसपी ऑफ रेडियो।
मतलब ये देखिए एक्सटर्नल रिलेशन है, एक टीवी का और एक रेडियो का, लेकिन एक प्रॉफिट है और एक एसपी है, हमको कोई मतलब नहीं, हम लिख देते हैं ये टीवी और इसका प्रॉफिट। और रिलेशन है क्या, रेडियो का एसपी, यानी एक यहाँ रेडियो और इसका एसपी। देखिए ना, एक टीवी है एक रेडियो है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक्सटर्नल रिलेशन। क्या है, टीवी का प्रॉफिट 2/3 गुना है रेडियो के एसपी के, मतलब इन दोनों का रेशियो 2:3। अब हमको एक चाहिए फ्रिज, अब फ्रिज चाहिए, कहीं ना कहीं से हमको यहाँ पर फ्रिज भी लाना है, तब एक्सटर्नल रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। बोला रेशियो बिटवीन प्रॉफिट एंड एसपी ऑफ फ्रिज, ये केवल फ्रिज है, ये केवल फ्रिज है, तो ये केवल फ्रिज का, यानी ये फ्रिज का इंटरनल रिलेशन है। ये लाइन को सब लोग देखिए, सब समझिए बात को। ऋषभ क्या बोल रहा है, लैंग्वेज को पढ़िए, रेशियो बिटवीन प्रॉफिट एंड एसपी ऑफ फ्रिज इज इक्वल टू 1:2। इस लाइन में यहां से यहां तक का लाइन में हम कलर चेंज करके लिख रहे हैं, देखिए यहां से यहां तक का लाइन पढ़िए, रेशियो बिटवीन प्रॉफिट एंड एसपी ऑफ फ्रिज इज इक्वल टू 1:2। बस फ्रिज का बात हुआ है, यानी फ्रिज के प्रॉफिट एसपी का रिलेशन दिया है ये, यानी ये इंटरनल रिलेशन दिया है फ्रिज का, हमको इससे कोई मतलब नहीं है इस लाइन से। देखिए क्वेश्चन पढ़ने का क्या तरीका होता है, छोड़ दिए हमको उससे कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं, रेडियो इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, इंटरनल की एक्सटर्नल, इंटरनल, ये बस इसको रेडियो से मतलब है, रेडियो इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, बस इसको रेडियो का इंटरनल रिलेशन है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, गोली मारिए इसको। आगे बढ़ते हैं, बोला सीपी ऑफ फ्रिज इज 2 times ऑफ प्रॉफिट ऑफ टीवी, यस एक्सटर्नल मिला। देखिए एक फ्रिज, सीपी ऑफ फ्रिज इज 2 times ऑफ प्रॉफिट ऑफ टीवी, मतलब टीवी के प्रॉफिट का दुगुना है फ्रिज का सीपी। देखिए हमको मिल गया काम का चीज, हमको ये फ्रिज का सीपी मिला, फ्रिज का सीपी, इसके बारे में बोल रहा है। ये सीपी ऑफ फ्रिज जो है वो टीवी के प्रॉफिट का दोगुना है, तो ये 2 है तो ये कितना होगा, अच्छा इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशन कंप्लीट हो गया, ये पढ़ने का तरीका हुआ। अब पहला काम कंप्लीट, अब जो चाहिए बस उसको उतार दीजिए, उसमें कुछ करने का ही जरूरत नहीं है। अब आपको चाहिए क्या, देखिए फाइंड द, अब इतना सेट कर दीजिए, अब उसके बाद जो चाहिए, ये गिवन है, ये गिवन आपको है, गिवन सेट कर लिए। अब देखिए रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ये है, रिक्वायर्ड आपका है, बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी ऑफ टीवी, टीवी का सीपी अनुपात एसपी ऑफ रेडियो, रेडियो का एसपी अनुपात प्रॉफिट ऑफ फ्रिज, फ्रिज का प्रॉफिट, फ्रिज का प्रॉफिट, ये रिक्वायर्ड है। आइए यहां टीवी है, ये टीवी का प्रॉफिट है, लेकिन चाहिए टीवी का सीपी। अब हमको चाहिए टीवी का इंटरनल रिलेशन, यानी चाहिए सीपी, सीपी का यूनिट ऊपर दिया है प्रॉफिट, प्रॉफिट का यूनिट नीचे और 2 से गुना कर देंगे। अब हमको चाहिए टीवी का इंटरनल रिलेशन। अब हम लाइन पर आते हैं, टीवी का इंटरनल रिलेशन कहाँ दिया है भाई, तो ये रेशियो बिटवीन प्रॉफिट एंड एसपी ऑफ फ्रिज, ये फ्रिज का इंटरनल रिलेशन है, गोली मारिए। आगे बढ़ते हैं, रेडियो इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, रेडियो इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, ये रेडियो का है, गोली मारिए। यहां आइए, देखिए ये लाइन एसपी ऑफ टीवी इज 5/3 टाइम्स ऑफ इट्स टीवी, देखिए टीवी का इंटरनल रिलेशन दिया है, टीवी का इंटरनल रिलेशन दिया है कि एसपी 5/3 गुना है, यानी टीवी का एसपी है 5 यूनिट, ये एसपी 5 यूनिट और सीपी 3 यूनिट, तो इसमें हिडन है प्रॉफिट 2 यूनिट। हमको चाहिए टीवी का सीपी, तो सीपी कितना यूनिट है, 3 यूनिट, तो ऊपर में 3 लिखेंगे। दिया है प्रॉफिट, तो इसमें प्रॉफिट कितना यूनिट, 2 यूनिट, तो नीचे में 2 लिखेंगे।
और जो दिया है उससे गुना कर देंगे। अब चाहिए रेडियो का एसपी। अब मजा ये आ गया कि भाई रेडियो का एसपी दिया हुआ ही है, चाहिए भी रेडियो का एसपी दिया हुआ ही है, सीधा उतार दीजिए 3। चाहिए फ्रिज का प्रॉफिट, लेकिन दिया फ्रिज का सीपी 4, तो सीपी दिया है 4, हमको चाहिए प्रॉफिट, तो आप फ्रिज का इंटरनल रिलेशन ढूंढिए। देखिए फ्रिज का इंटरनल रिलेशन यहां दिया है, देखिए प्रॉफिट एंड एसपी का रेशियो दिया है 1:2, मतलब प्रॉफिट 1 और एसपी 2 यूनिट, प्रॉफिट 1 और एसपी 2 यूनिट, यानी हमें प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट का यूनिट ऊपर लिखेंगे। दिया गया है यहां सीपी, तो सीपी का यूनिट नीचे लिखेंगे, तो प्रॉफिट 1 एसपी 2, तो सीपी कितना 1, और जो दिया गया है उससे गुना कर देंगे इंटू 4, तो ये 2 कट जाएगा, तो ये बनेगा 3, ये 3 और ये 4, ये आपका आंसर हो गया। हम बना दिए, हम ये आपको बना दिए, मेरे बनाने के 1,00,000 बार भी ऐसा क्वेश्चन देंगे, 1,01,000 में फंस जाइएगा जब तक कंसेप्ट नहीं होगा। अब हम सीधा तरीका समझा दिए, कंसेप्ट आपको बता दिए। कंसेप्ट क्या बता दिए कि आप पहले एक्सटर्नल रिलेशन सेट कर दीजिए, पहले एक्सटर्नल रिलेशन सेट कर दीजिए, और उसके बाद इंटरनल रिलेशन के आधार पर जो पूछ रहा है उसको बना दीजिए। तो आंसर आ गया 3, 3, 4। क्लियर है? चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है। रविराज सर थोड़ा मिस्ड हो गया। राहुल सर मेरा आंसर सेम आया था। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज में भी मिलेगा, आप लोग बनाएंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, आज रेशियो समाप्त हो गया। कल के क्लास में हम लोग प्रोपोर्शन समाप्त हो जाएगा, प्रोपोर्शन बस 1 दिन का क्लास होता है, कल के क्लास में प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को रेशियो का पूरा मिल गया। अभी कितना टाइप तक गया है रेशियो में? 5? नहीं नहीं, अपलोड कितना तक हुआ? 1 2 3 4 एडवांस का। ठीक है, नेक्स्ट कल के क्लास में हम लोग का, आज आप लोगों का नाइट क्लास नहीं होगा, आज नाइट क्लास नहीं होगा आप लोगों का, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। आज नाइट क्लास नहीं होगा।